हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एयर प्यूरिफायर्स के बारे में कि क्या एयर प्यूरिफायर्स एक्चुअली में ज़रूरी हैं, क्या आपको ख़रीदने चाहिए या फिर किस केस में आपको इनकी ज़रूरत है और क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एयर प्यूरिफायर लेना चाहते हैं अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए। डेफिनेटली ये आउटडोर्स के लिए नहीं है, लेकिन ये इंडोर एनवायरनमेंट्स के लिए बने हैं। इंडोर में नॉर्मली आपको लगता होगा कि एयर तो बहुत साफ़ है सड़क से, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे PM 2.5 यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आप वैसे नहीं देख सकते हैं, ये वो पार्टिकल्स हैं जो शायद आप तब देख पाएँ जब धूप आपकी घर की या ऑफिस की खिड़की से अंदर आ रही है, और उस टाइम पे आपको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में दिखते हैं वो हैं PM 2.5 पार्टिकल्स। और ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जीज हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें ये सब पार्टिकल्स भी आ जाते हैं जो कि स्मोक है या फिर डस्ट है जो बहुत ही छोटी है, जिसे आप आंखों से देख नहीं सकते। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक्चुअली में एयर प्यूरिफायर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई और क्यों ऐसा होने लगा है कि हमें लगता है कि एयर प्यूरिफायर जो है होना चाहिए। आज के समय में दिल्ली जैसे शहर के अंदर बहुत पॉल्यूशन है और ये बहुत सारा पॉल्यूशन जगह जगह से इकट्ठा होके आपके घर और आपके दफ्तरों में आता रहता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से कैसे बचें, क्या आपको एयर प्यूरिफायर की ज़रूरत है, ये आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जीज एयर की वजह से बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे डस्ट वगैरह अगर घर में होती है, सफाई होती है तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है, या फिर अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें आपको कफिंग बहुत होती है, ज़ुकाम बहुत होता है। हालांकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको होता है तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह की एलर्जी हो सकती है, और इस केस में आपको एयर प्यूरिफायर डेफिनेटली लेना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर्स बने हैं जिनको एलर्जी है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए भी है जो एक फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहते हैं अपने इंडोर में। इंडोर में आपको लगेगा एयर तो फ्रेश है, लेकिन फ्रेश नहीं होती है एयर, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है एयर जो है एक तरह से पॉल्यूटेड हो जाती है, घर के अंदर भी या फिर ऑफिस के अंदर भी। सबसे पहला रीज़न जो इसका हो सकता है वो है पेट। अगर आपके घर में कोई भी पेट है जिसके बाल छूट रहे हैं या किसी तरीके से वो हवा में आ रहे हैं, तो वो एक पॉल्यूशन का कारण हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप कि घर में कोई भी स्मोक करता है तो वो उससे भी पॉल्यूशन आपके घर में हो रहा है, या फिर कोई भी और स्मेल जो कि आपके किचन से आती है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ से जो सड़ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों से जो स्मेल आ रही है, ये बैड ऑर्डर्स जो हैं, इन सब चीज़ों से भी आपकी एयर पॉल्यूटेड होती है। और वो जो पार्टिकल्स एयर में आते हैं, उन पार्टिकल्स से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू को, और सबसे पहले हम बताते हैं कि एयर प्यूरिफायर जो Xiaomi की तरफ से आता है वो कितना एरिया कवर करता है। तो मैंने हमेशा की तरह अपने सारे नोट्स जो हैं अपने नोटपैड पे बना लिए हैं। बात करते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया की अगर हम बात करें तो 27 स्क्वायर मीटर्स से लेकर 46 स्क्वायर मीटर्स तक का एरिया जो है ये एयर प्यूरिफायर क्लीन कर सकता है, और ये क्लीन करता है अलग अलग फिल्टर्स के थ्रू, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है बिजली के बारे में कि कितनी बिजली ये कंज्यूम करता है। तो तकरीबन मिनिमम 1.5 वॉट आवर या फिर 75 वॉट आवर तक की एनर्जी जो है ये या फिर बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो मेन बिजली कंज्यूम करने वाला जो मॉड्यूल है वो इसका फ़ैन मॉड्यूल है, और उस फ़ैन मॉड्यूल से बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं होती है, इवन अगर आप इसे 24 घंटे भी लगातार चला के छोड़ दें। और आप इसे 24 घंटे लगातार चला के छोड़ सकते हैं। हम तकरीबन 3 दिन तक लगातार इसको चलाया है कंटिन्यूसली, और किसी भी तरह की इश्यूज़, किसी भी तरह की परेशानी जो है Xiaomi एयर प्यूरिफायर में नहीं आई है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो प्राइस इस एयर प्यूरिफायर की कुछ कंपैरेबल होने वाली है, जो मार्केट में आपको बाकी मिल रहे हैं उसी तरह का ये है। तो इसकी प्राइस होने वाली है 10,000 से ऊपर और 15,000 से नीचे। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस जो है इसकी क्या हो सकती है, वो हमें कल पता चलेगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में एयर प्यूरिफायर कैसे काम करते हैं। यहाँ पे जो Xiaomi का एयर प्यूरिफायर है या कोई भी और एयर प्यूरिफायर जो मार्केट में होते हैं, उनमें एक फ़िल्टर मैकेनिज्म होता है जिसमें अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स होते हैं, और वो फ़िल्टर्स का अलग अलग तरह का क्लीनिंग एक्शन होता है। अब बात करें Xiaomi Mi एयर प्यूरिफायर 2 की, तो इसमें आपको
तीन तरह के फिल्टर्स मिलते हैं। जो पहला है वो है कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर, जो कि अलग अलग तरह की स्मेल को रिमूव करता है, बैड ऑर्डर्स को आपके घर में से रिमूव करता है और उन सब चीज़ों को क्लीन कर देता है। तो मान लीजिए अगर स्मोक वगैरह है, जिस रूम में ये एयर प्यूरीफायर चल रहा है, तो वो स्मोक जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपको वो महसूस नहीं होगी थोड़े समय में। साथ ही साथ किसी भी तरह का और बैड ऑर्डर अगर वहाँ पे है तो वो भी जो है या उस रूम में से साफ हो जाएगा एयर प्यूरीफायर की वजह से। तो यहाँ पे कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर जो है एयर प्यूरीफायर का, वो यही काम करता है कि वो उस तरह की चीज़ों को क्लीन कर देता है और आपको एक फ्रेश एयर, एक हेल्दी एयर ब्रीथ करने के लिए देता है। साथ ही साथ ये एयर प्यूरीफायर इस तरह से चलते हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एयर है उस एयर को ये पहले अपने अंदर सोखते हैं, यानी कि एक तरह से सक्शन मैकेनिज्म इनका होता है। तो वो एयर इनके जो, जैसे मी एयर प्यूरीफायर की बात अगर हम करें तो मी एयर प्यूरीफायर 2 के अंदर आपके 3 एरियाज हैं। तो ये एक बेसिकली रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को अगर आप देखेंगे क्यूबॉइड है, तो उसके 3 वॉल्स हैं, जो एक राइट हैंड साइड पे है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक फ्रंट साइड पे है, और जो बैक साइड पे है वहाँ से वो सक्शन जो है एयर का नहीं होता है, लेकिन बाकी 3 साइड से ये एयर को एब्जॉर्व करता है अपने अंदर और उसके बाद इसके फिल्टर जो है उस एयर को क्लीन करते हैं और वो जो एयर है वो बाहर निकल के आती है जो टॉप पे फैन लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म है कि एयर पहले उस एयर प्यूरीफायर के अंदर जाती है, फिल्टर्स के थ्रू क्लीन होती है और उसके बाद वो बाहर निकल के आती है जो टॉप पे आपको फैन दिखता है Xiaomi Mi एयर प्यूरीफायर 2 में। अब बात करें दूसरे फिल्टर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको घर में एयर प्यूरीफायर लेना है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी होगी वो ये है कि जो एयर प्यूरीफायर आप ले रहे हैं उसमें हेपा फिल्टर होना चाहिए। हेपा फिल्टर का यहाँ पे किसी भी एयर प्यूरीफायर में ये रोल है कि वो जो भी PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, जो ऐसे बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते, और साथ ही साथ वो इतने छोटे हैं कि वो हवा के साथ आपकी शरीर में जा सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपको अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे में उन पार्टिकल्स को फिल्टर के थ्रू क्लीन करना ही हेपा फिल्टर का काम है। और हेपा फिल्टर में HEPA का मतलब है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टेंस। तो यानी कि ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि आप वैसे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये एयर में मौजूद होते हैं और एयर में से आपके ये सारे पार्टिकल्स को रिमूव करना, क्लियर करना, यही हेपा फिल्टर का काम है, जो कि Xiaomi के Mi एयर प्यूरीफायर 2 में आपको मिलता है। फंक्शनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो Xiaomi का एयर प्यूरीफायर फंक्शनिंग में काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको एक ऑटोमेटेड लाइट सेंसर मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर कमरे में अंधेरा है तो ऑटोमेटिकली जो एयर प्यूरीफायर है वो नाइट मोड में चला जाएगा और साथ ही साथ उसका फैन नॉइस जो है वो कम हो जाएगा। इसमें आपको 3 अलग अलग तरह के मोड्स मिलते हैं, एक है नाइट मोड, एक है ऑटो मोड और एक है सुपर फास्ट मोड, जिसके अंदर आपको फैन का नॉइस सबसे ज़्यादा आएगा लेकिन क्लीनिंग एक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा और बहुत तेज़ी से आपकी रूम की एयर को वो क्लीन करेगा। आप पूरे एयर प्यूरीफायर को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके Mi Home के नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। एक बार आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली तो आप एयर प्यूरीफायर को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई से एक बार आपने उसे कनेक्ट कर दिया अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके, तो आप आराम से अपने स्मार्टफोन से ही एयर प्यूरीफायर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हैं, उसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। पहला मोड ऑटो मोड है, दूसरा मोड नाइट मोड है और तीसरा मोड फास्ट मोड है, जिसमें और भी ज़्यादा तेज़ी से जो है वह क्लीन होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक एयर प्यूरीफायर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अपने घर की जो एयर है उसको और क्लीन करना। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको एलर्जीज होती हैं, अगर आपको किसी भी तरह की अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उस केस में एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली आपको घर या अपने ऑफिस में लगाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस एयर प्यूरीफायर के बारे में भी इतना ही। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हमारे पूरे देश में है, दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा है और बाकी और शहरों में भी है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये एयर प्यूरीफायर एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लोग सब लोग मिलके इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर एक टेम्परेरी सॉल्यूशन की मैं बात करूं, खासतौर से घर के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर, तो ये एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली आपकी इंडोर एयर को क्लीन करने में मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन या क्वेरीज हैं इस एयर प्यूरीफायर के बारे में, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन दबाइए, वो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।